वाली मेहनत, नबियों वाला काम और पूरे आलम की फिक्र, पूरे गांव की फिक्र, पूरी बस्ती की फिक्र हमारे दिलों में आ जाए कि लोग अपने काम का सोचते हैं और दीनदार आखिरी टाइम जब सोने लगे तो उसकी आखिरी सोच ये हो कि अल्लाह सारी दुनिया कलमा पढ़ के तेरी जन्नत का हकदार बन जाए। और मत सोचा करो कि फलां दोज़ख जाए, फलां दोज़ख जाए। नहीं, मैं इस जिंदा बंदा है कि मेरी नज़र के अंदर मैं मुस्तफा नू कॉपी करना है। अल्लाह दी ज़ात कायनात दी मालक हो के ज़मीन आसमान लिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन आसमाना दा वारिस है। तो जदों बेनियाज आसमान ज़मीन दा वारिस और वो वारिस हो के बंदे दे आखिरी सांस तक इंतजार करता है ते असी किधर दे ठेकेदार इस्लाम दे असी कहने बंदा दोज़ख नूं जाएगा, जाएगा नहीं। जदों अल्लाह आखिरी सांस तक इंसान का इंतजार करता है कि अज मेरे वाल आ जाए, कल आ जाए। और हजूर की भी ये सिफत है, हजूर दे दिल च पूरी इंसानियत की मुहब्बत सी। हजूर दे दिल च किसी की दुश्मनी नहीं सी। हजूर दे बारे लोगों को दुश्मनियां हैगियां सी, पर मेरे नबी दे दिल च किसी की दुश्मनी नहीं सी। अज जिन्नियां मसीतां क्यों वेलियां, आज मस्जिदां च काम ही ये चलता है कि तेरी नहीं हुई, आंदा तेरी नहीं हुई, दूजा नमाज पढ़ के आंदा तेरा बटन खुला सी, इंज करके। तो असी तो हर वेले एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते। और बल्कि मैंने देखा है कि जितने लोग ज्यादा इल्म पढ़ जाते हैं वो दूसरे को तो इंसान भी नहीं समझते, वो दूसरे को अल्लाह माफ करे जनती तो दूर की बात है, इंसान समझना भी गुनाह समझते हैं। तो ये तकवे का और ये इल्म का और ये जनाब अपने आप को मदीर का और मोहतमम का ये जो खुमार होता है ना, और लाके के चौधरी का ये खुमार इंसान को नीचा कर देता है। ना इल्म का तकब्बर अल्लाह को पसंद है, ना मोहतमम का तकब्बर अल्लाह को पसंद है, ना मदीर पुणे का मतलब जी तकब्बर अल्लाह को पसंद है, ना इल्म का तकब्बर अल्लाह को पसंद है। ये अक्सर अहले इल्म में होता है। भाई तू किन्नू सुन के आया, मैं फलाने मौल, उन्होंने की आउंदा। मेरी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, लोगों ने अखलाक देखना है, किरदार देखना है। आज किरदार बिल्कुल जीरो है और लोग लिख देते हैं जनाब ये इस्लाफ की निशानी है। आप जितने बैठे हैं बड़ों की बनाई इमारतों पे बैठ जाना ये कम, और आप इन दरसों की मसनतों पे जो बैठे हैं वो उन जैसी मेहनत करके नहीं बैठे, उन जैसी मारे खा के नहीं बैठे, तो फिर उनका किरदार तो उन जैसा नहीं ना हो सकता। तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि अपने बाप की कुर्सी पे बैठो तो बाप जैसा कम ज़ा कम अखलाक जरूर अपना लो। किरदार तो नहीं बन सकता क्योंकि एक बाप ने सारी उम्र गुजारी होती। तो आज कितने बंदे वादा करते हैं कि हम अपने इल्म को अच्छे अंदाज में दूसरे तक पहुंचाएंगे, कहें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जो तुहाडा अखलाक ही अच्छा नहीं होएगा, बद अखलाक बंदे का ना इल्म नूं फायदा दिंदा है। बद अखलाक कहंदे किहनूं ने कि जिहड़ा कोई गालां कढदा होए, बद अखलाक आदात दे मजमूए नूं कहंदे, ਉਹਦੇ ਚ इतनियां बुरियां आदतां हुंदियां ने कि लोग उन्हें बद अखलाक कहंदे। और आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं सो समझते जी मिठी जबान बोलो तो ये अखलाक है। नहीं, हर आदत अच्छी अपनाना इनू अखलाक कहंदे ने। और बुरी आदत जिहड़ी है ओदा सारियां चीज़ां जमा होंदियां जान, एक तो लैके 10 50 100 बुरी आदत जमा हो जाए, लोग आंदे ने बंदा बड़ा बद अखलाक है। तो इस मतलब नू समझ जाओ कि मिठी छुरी वाली जबान कली अखलाक का नाम नहीं है। हाँ जी, जबान मिठी होवे मगर उहदे च सच्चाई भी होवे। मुझी बोले उहदे च हजरत सईद बिन आमर जबान बड़ी मिठी है ते लैके हजरत उमर को गए ते अगे शख्सियत कड़वी भी बड़ी है ते आदल भी बड़ी है। हजरत उमर बड़े खलीफा सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाके कहते ने अस्सलाम वालेकुम। कहते बेटा ये लाइट नहीं जुमे में जलानी, किसी ने मोबाइल की। कहते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किवें आने होए? कहने लगे जी ना मैं मीटर लवान आया ही, ना मैं मुंडा भर्ती कराने आया ही, ना मैं तुहाडे कोल कोई काम लैन वास्ते आया ही, ना कासद भर्ती होने वास्ते आया ही, ना दर्जा च हारम दा मुलाजम लगन वास्ते आया ही, ना कानूगो, ना तहसीलदार, ना पटवारी, ना उमर शेर, ना पुलिस वाला ते ना मस्जिद दा इमाम ते ना खादम ते ना नमाजी। मैं ते अपनी नमाज पढ़ना है
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ मैं वेख्या कि बड़े हाकम की कुर्सी ते एक हाकम बैठा है, इत्थे सदीके अकबर बैठे, इत्थे मुस्तफा बैठे, इसे कुर्सी ते अज उमर बैठा है। ते कहंदे ने मैं दसन आया है उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। इत्थे वड्डियां दी कुर्सी ते बह के और बद खलाकां दे आई जी बन जांदे ने। अल्लाह अकबर। जनाब सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े ने, उमर दे सामने खड़े होके गल कहना उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। 39 चक च दीन बढ़ाए, सत्याने बंगले च दीन बढ़ाए, क्योंकि इथों मौलवी बन बन के निकलते ने, पर सत्याने बंगले च कोई मौलवी दसे, कोई जनाब शैखुल हदीस दसे, कोई सत्याने बंगले दे नमाजी नूं मैं पूछना चाहना है कदी SHO नवां आवे उहदे कोल जाके क्या आवे अस्सलाम अलैकुम जी बड़ा औखा तुहाडे कमरे च पहुंचे आई, मैनू आउण भी नहीं सी दिंदे, मैं सादा जिहा बंदा 39 चकदा मैं, मैनू तुहाडे नाल काम भी कोई नहीं, ना मुलजम छड़ाण आया है ना किसी नाल ज़्यादती कराण आया है, सिर्फ इक्को काम आया है कि अल्लाह तो डर के फैसले करी। तैनू अल्लाह ने इस इलाके दा अफसर बनाया है। कदी किसे क्या है किड्डा वड्डा मदरसा है इत्थे। अल्लाह अकबर। जिन्ना वड्डा बंदा मिलेगा मौलवियां नू, खास करके दरस के जोड़े सरबराह मोहतमम होंगे ना, इन्होंने जिड्डा वड्डा बंदा मिले ना उन्नी चमचागिरी रच के करनी, नाल सेल्फी लवाउणगे, नाल तस्वीर लाउणगे, नाल कहेंगे देखो जी ये विजिट करो हमारे कमरों का, ये सारा निज़ाम चल रहा है माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है जी। तो जो उन्होंने कोई वाज करना वो बिल्कुल नहीं करना। मैं अगले दिन वजीर कानून नूं मिलिया, मेरी वीडियो मौजूद, मैनूं की कहा जनाब ऐसे कानून बनाया जे कि पंजाब नूं भी फायदा होवे, आवाम नूं भी फायदा होवे। हुण दसो वजीर कोल बह के गल करनी हुंदी है जी, पर मैं करना है जिथे बहना है, जेड़ी जगह ते बहना है, जेड़ी रात कबर चो ते आनी आनी है वो बोलो तो तुसी ना डरो, तुहानूं कुछ नहीं हुंदा, मैं तो तुहानूं इंशाअल्लाह बचा लांगा अल्लाह दे फजल नाल, ते तुसी मेरे ते सुट दिया जे सारी गल, पर गल हाँ थोड़ी जी गवाही दे दो नबी पाक मैं सच दा साथ नहीं दे सकते ते जुबान नाल गवाही ते दे सकते हो कि आ बंदा जिहड़ी गल कर रहा ठीक है, चलो नाल चल के नहीं जा सकते, इन्नी कुछ कह सकते भी मौलवी साहब ठीक है। बड़ी वड्डी गल समझाना चाहना है, वड्डियां को बवो ते वड्डी गल करया करो, छोटी गल ना करया करो, डर के ना करया करो। क्या मंजर होएगा कि हजरत उमर इतने जलाल वाले खलीफा, हजरत सईद बिन आमर कहते ने अल्लाह तो डर के फैसले करी, हजरत उमर कहते ने उत्ते बैठ जाऊं, सईद बिन आमर कहते ने मैनू परेशानी लग गई, उमर कोई खड़ा करेगा, तेरे मेरे वर्गे अफसर होंगे, खलीफे वक्त दे होंगे, हुक्मरान होंगे, कहते इहदा परचे च नाम पा दो, इनू वाच लिस्ट च रख लवाओ, इन्हां दी सिक्योरिटी अदारियां नूं कहंदे इनू फोर्स शेड्यूल च पा दो, इनू तुन दवो, क्योंकि साडे मुल्क च अजकल फोर्सां बड़ियां ने, कोई बंदे चुकण वाली, कोई शटर चुकण वाले, कोई पाउडर चुकण वाली, कोई नशई चुकण वाले, कोई मौलवी चुकण वाली, कोई जनाब मस्तां रैकी करन वाली, कोई जनाब आला दुनिया दे उत्ते तजावज़ात चुकण वाली है, कोई इश्तिहारी चुकण वाली, फोर्स बहुत हो गई ने। गल बड़ी वड्डी है, ध्यान करया जे ये सारियां चीज़ां चुक लेंदे ने, कच्चे दे डाकू नहीं चुके जांदे। बस इत्थे मौलवी जरा कुछ स्पीकर च गल करे ना उसले फड़ के लै जाण, सारा इंसाफ मौलवी ते, सारा कानून मौलवी ते, सार क्योंकि मौलवी छेती लभ जांदा है, क्योंकि असीं ते सामने हुन्ने, असीं किहड़े कमादां च लुके हुन्ने, ते उन्हां नूं फड़ो जेड़े तुहानूं लभदे नहीं, बड़े वड्डे जुमले ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह 39 चक दे बासिया, सत्याने बंगले दे रहन वाले बड़े वड्डे जुमले ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे कमली वाले नबी नूं मनन वाले हो, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले हो, हजरत उमर फारूक दे नाम दी दौर दी बात कर रहा मैं, वक्त दा हुक्मरान है, कहंदे ने बैठाओ, थोड़ी देर गुजरे, हजरत उमर ने फिर बुलाया, सईद बिन आमर नूं लैके आओ, सामने आ गए, अखां चों आंसू डेगदे पे, दाढ़ी हिंजवा परन ला पई। सईद बिन आमर कहंदे ने जनाब मैं कोई जनाब दी तौहीन नहीं कीती, कोई तनकीस नहीं कीती, ताना ज़्यादती नहीं, कोई जनाब दी जुल्म दी बात नहीं कीती, ताड़ी किसी जगह ते मैं पुख्तोई नहीं कीती, ते अज रोन दी वजह क्या वे, क्या मेरी वजह तो जनाब रोन लग पैने। हजरत उमर दियां अखां डुलन लग पईयां, फारूक आज़म दियां अखां डुलन लग पईयां, मुरादे रसूल दियां अखां डुलन लग पईयां, कमली वाले दा प्यारा मंगया होया गुलाम है। कहन लगा ओ सईद बिन आमर मैनू करीब तो आके
کہن والیا عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، کہندے نے آ جایا کر عمر نو ڈرا جایا کر، 8 دن پھیرا مار جایا کر، عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، کہندے نے تو مینوں اللہ یاد کرا دیتا ہے، خالق یاد کراتا ہے۔ سید بن عامر جان لگ گئے، پھر آواز ماری سید میرے کو آنا، ہنا اجلس سے بیٹھاؤ، جدو کول بٹھا لیا تے دربان بلایا، کہندے پروانہ لکھاؤ کہ میں سید بن عامر نو فلاں علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ حضرت سید بن عامر کہندے جناب معاف کرنا، میں تے تانوں اللہ تو ڈراؤن آیا ہوں، تسی مینوں ایڈی وڈی حکومت دے دیتی، میں تے اللہ تو تانوں ڈراؤن آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اے نہیں کیا تو میری بریانی ونڈی ہے، تو میرے الیکشن چ دیکھا ونڈیاں نے، تو مینوں سپورٹ بڑے کیتی ہے، تو جناب میری کمپین کیتی ہے کہ عمر نو خلیفہ بنا لو، کچھ نہیں کیتا، مگر سید بن عامر کھڑے نے، عمر نو کسے سفارش بھی نہیں کیتے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے میرٹ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ریاست، یہ ہے قانون، یہ ہے دنیا میں چیک اینڈ بیلنس، یہ ہے معیار اسلامی دنیا کا، یہ معیار ہے اللہ والے کا۔ سید بن عامر کسی بندے دے ذریعے پیش بھی نہیں ہوئے، ڈائریکٹ ہی آ گئے، نہ کسی یار دا سہارا، نہ کسی جناب اعلیٰ بیلی دا سہارا، نہ کسی چودھری، نہ گورنر، نہ حکمران دا سہارا، اللہ دے سہارے دربار خلافت دے اندر کھڑے نے، کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، سید بن عامر تینوں فلاں علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ کہندے جناب میں تے تہاڈے کولوں صرف ایک کہن واسطے آیا سا کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنا، تسی میرے تے ایڈی وڈی ذمہ داری پا رہے۔ کہندے نے میرے بچے ایک کوئی گل ویکھیے، ایک کوئی گل ویکھیے، جڑا مینوں ڈران آیا ہے خود اللہ تو کرنا ڈرن والا ہوئے گا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل پتہ کتنی ہے؟ 7 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی جب حضرت عمر خلیفہ بنے تھا، اور آج اللہ والوں کی مسند پہ بیٹھنے والے مومنہ اور نیت دنیا میں جناب اعلیٰ جاہل ترین لوگوں سے بھی آگے زیادہ، مگر یہ مسند ابو بکر صدیق کی ہیں۔ بیٹھا حضرت عمر فاروق ہے تے سامنے سید بن عامر ہے تے حضرت سید بن عامر کہندے نے جناب مینوں گورنر بنا دیتا ہے۔ ہن سنیے ذرا دھیان دے نال اللہ والیاں دا ایمان کتنا اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق آندے نے مینوں ڈرا جایا کر، اللہ اکبر، اللہ قرآن اللہ والی من خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جڑا میرے تو ڈر گیا اس لئی دو جنتا نے۔ حضرت عمر فاروق نے چھاپا ماریا، میں ویکھاں کڈا کو حاجی ثنا اللہ لوکاں نوں متاں دیندا آپ کڈا کو نیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت سید بن عامر حاکم وقت بن گئے، وقت دے گورنر بن گئے۔ سنیے ذرا دھیان نال، حضرت عمر چھاپا ماریا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے سابق چیف جسٹس گزرے ہیں، ان کی دور حکومت میں اوپن عدالت لگی، نہ بھی کیمرے پہ پوری دنیا دیکھتی ہے، اوپن عدالت ایجاد کی قاضی فائز عیسیٰ نے، پر پہلی اوپن عدالت حضرت عمر فاروق نے اپنے گورنر دی لگائی ہے۔ چھاپا مارے ہیں نے وہ شکایت دیو، آؤ اپنے گورنر دیاں شکایتاں لاؤ۔ ہن امیر المومنین سامنے ہیں، ہندے پاکستان دے حکمران کہندے میرے لات چ درد ہے، میرے کان چ درد ہے، میرے دند خراب، میرے سیل کم ہو گئے، میرا سینہ خراب، میرے گوڈے درد، میرے کان درد، میریاں اکھاں درد، میرے بول درد۔ جدوں یہ حکومت چوندے نے ادوں ہر شے فٹ، جدوں حکومت مک جاندی سارے ان فٹ ہو جاندے۔ کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی پیرس جا رہا ہے علاج کران واسطے۔ آ دیکھ میرے محمد دے جھنڈیاں دی عدالت ہے، میرے محمد دے وفاداراں دی عدالت ہے، نہ وکیل کرن دا ٹائم منگیا نہ بہانہ۔ اج ستیانے چ کنے لوگ ایسے نے جڑے وکیل نو کہندے نے اج جھوٹھی تاریخ لے لا، دس اس تاریخ چ اگر موت آ گئی کیڑا مولوی فتوا دیندا ہے کہ تیری موت خاتمہ بالخیر تے آ۔ جائیں فتوا لے، ستیانے میں بڑے درس ہیں، اللہ والے تو چلے گئے اس دنیا سے، اب تو رہ گئی ہیں جھوٹے پیچھے۔ یہ بات سن لیں، بڑے بڑے جملے ہیں، فتوا لے لیں، اسے بڑے سے جا کے بڑے سے بڑے شیخ الحدیث سے فتوا لے لیں، جا کے فتوا لیں،
अदालत से झूठी तारीख ली है, वकील का ईमान उन 8 दिनों में कैसा है और जिसको तारीख लेकर दी उसका ईमान कैसा है। अगर उन दिनों में मौत आ गई तो खात्मा बिल खैर कैसे हो। जरा आप सोचे बैठ के, कभी झूठी तारीख नहीं लेनी, कभी सर्टिफिकेट झूठा जमा नहीं कराना, कभी गलतियां ब्याला बात नहीं अदालत च करनी, फिर तेरा ईमान है। आज वकील साहब ने भी कमांगा, अगर मेरे मजमे च वकला बरादरी को आई बंदा है, फिर अदालत तो तारीख मिल जाएगी, तेनों अपनी क्लाइंट तो पैसे मिल जाएंगे, पर ईमान नहीं लभना। उन्हां दिनां च मौत आ गई, क़यामत नूं मेरे मुहम्मद दा साथ नहीं लभना, क्योंकि कुरान आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह आंदा ईमान वालिओ अल्लाह तो डरना है, सच्चियां ते सीधियां गल्लां करनियां ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मा अस्सादिकीन। अल्लाह पाक दा कुरान के कहंदा पिया वे, सुनिए जरा ध्यान दे नाल। अल्लाह वाले अल्लाह तो डरदे ने, सच्चियां दे नाल मिलदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आओ जरा लफ्ज़ सुनने वाला है, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। अल्लाह वालियां दा ईमान ही बड़ा अजीम हुंदा वे। कुरान आंदा पिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा ईमान वालिओ अल्लाह तो डरो जिवें डरन दा हक असल है। अल्लाहु अकबर। आज मदारस में भी सियासत हो रही है, गलियों बाजारों में भी सियासत हो रही है। जरा सुनिए ध्यान में, हर जगह पे अपने मतलब के बंदे करीब करीब, हर जगह पे अपने मतलब के बंदे, ऊंची बोले, मदरसे च वेख लो जेड़ा उस्ताद मोहतमम ते थोड़ी तनकीद कर दे, 6 महीने च ओदी छुट्टी हो जाती, या तो मुंडा पा देंगे या कुड़ी पा देंगे, आखणगे चलो बैठो। और मेरिया गल्लां सीधियां हुंदियां ने, डरदा तो मैं है नहीं किसी कोलों, ते हुण तो मैं उक्का नहीं डरदा, जेड़ा बुढ़ी तो डर गया तो उंज ही मर्द नहीं गा। हजरात, मैंने मदारस देखे, मैंने यूनिवर्सिटियां देखी, मैंने फैक्ट्रियां देखी। जो मालिक से इख्तलाफ करे, हक पे हो, मालिक उसको फैक्ट्री में नहीं रहने देता। जो मदारस में मोहतमम से इख्तलाफ करे, मोहतमम उसको मदारस में नहीं रहने देता। जो मस्जिद में अपनी इंतजामिया से इख्तलाफ करे, इंतजामिया उसको मस्जिद में नहीं रहने देती। ये दुनिया है, हक जहां बोलोगे लोग तुम्हारा जीना तंग कर देंगे। ऊंची बोले, लोग तुम्हारा जीना, सच जिथे बोलोगे वो सच हमेशा कड़वा है। बाबा बुल्ले शाह लिखा, सच आखिया भांबड़ मचदा, झूठ आखा ते कुछ नहीं बाईदा। सच कई लोगों को अग लगती। हुण किन्ने बंदे बैठे ने, तुसीं जरा दसो, जो तारीख लैके आउंदे ने, अल्लाह का डर होता है, उनमें दाबाजी नहीं होती, उनमें धोखाबाजी नहीं होती कि मुंह ते जी ते मगरों जनाब चढ़ा वड्डनियां। हाय हाय, उन्हें कहा फरीद बुले आओ ना तो बाद जड़े चुक चुक करन सलाम, जड़े मुंह ते चुक चुक है बहुत यार प्यारे होंदे ते कुछ होंदे नमक हरामी। कंडी पिछे वो गल्लां कर दे ते मुंह ते करन सलामी। अल्लाह वालियां दा शेवानी हुंदा कि मुंह ते जी करन, मगरों जनाब अगले दियां पिड़ियां वड्डन। अल्लाहु अकबर। मगरों नुक्स बयान करो ते सामने तरीफां बयान करो, सामने जी करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह शहीद बिन आमर खड़े ने, कोई बहाना नहीं लगाया, ना झूठी तारीख लई है। ये भी नहीं कहा जनाब मैनू वकील करन दा टाइम दवाओ, ते इस्तिसना वाली ते गल ही कोई नहीं गई। साडे ते इस्तिसना है, इत्थे हुकूमती पार्टी सत्याने च जो मर्जी करे, पुलिस ने उन्हां वाल मूंह नहीं करना, क्योंकि 5 साल उन्होंने इस्तिसना हासिल है। फिर जदों नवीं हुकूमत आए, फिर इन्हां नूं अंदर ते दूजिआं नूं बाहर। ये पाकिस्तान दे अंदर ही चल सकता है, मेरे मुहम्मद की अदालत च नहीं चल सकता, ये शरीयत की अदालत च नहीं चल सकता। हजरत सामने खड़े हैं, शहीद बिन आमर कह सकते सी मैनू इजाजत दवो, बोलो कह सकते सी ना भी मैनू वकील करने का टाइम दिता जाए, मैं कल गल करांगा, परसों गल करांगा, चौथ नूं गल करांगा। हजरत सईद बिन आमर की कहते हैं
आंदे जनाब हुक्म होवे, शिकायती खड़ा हो गया, कहंदे जनाब सईद बिन आमर अल्लाहु अकबर अल्लाह रोज अदालत च लेट आंदा है, क्या बनेगा सरकारी बंदियां दा जेड़े रोज अपने अदाती कमां ते लेट जांदे ने। मेरे वीरा मैडम वेखे ना वेखे, अल्लाह वहदहू ला शरीक वेखदा पिया वे, अफसर वेखे ना वेखे, मोहम्मद दा रब ते वेखदा पिया है ना। तू टाइम ना काम ते जाया कर, अपने पूरे टाइम ते वापस आया कर। चाइना विच एक अफसर 1 मिनट पहलों छुट्टी लैके चले जांदा सी, 1 मिनट सिर्फ पहलों, ते चाइना दी अदालत चोदे ते केस तो घर में बैठाकर मुलाजमों से घर का काम कराते हैं, तनख्वाह सरकार के खजाने से जाती है। ते सईद बिन आमर ते पहला एलिगेशन आया तराज, कहंदे जनाब सईद बिन आमर रोज लेट आउंदा है। हजरत उमर आंदे ने बोल गवर्नर तेरे ते एतराज आया है, मेरे राया पहले दफ्तर च बैठी हुंदी है ते तू मुलाजम होके इन्हां दे उत्ते जनाब आला नादी अफसर बन गया ते लेट आना है। सईद बिन आमर कहंदे ने जी बिल्कुल ठीक है, मेरे कोल हुजर मौजूद है, मेरी बीवी बीमार है, मैं अपने हत्थां नाल आटा गुनना है, फिर मैं अपने बच्चियां नू रोटी पका के खवाना है, फिर बीवी नू खवाना है, फिर मैं अपने जनाब आला काम काज करके दफ्तर जांदे लेट हो जाना है। सईद बिन आमर भी रो रहे ने, हजरत उमर भी रो रहे ने, शिकायत लगाने वाले भी रो रहे ने। कहते ने सईद बिन आमर तू कोई मुलाजम रख लेना सी। कहते हजरत मैनू डर आंदा है कि अल्लाह क़यामत नू कहना देवे जेड़ा काम तू हाथ नाल कर सकदा सा तू राया ते बोझ क्यों बनिया सा। साडे लाहौर गवर्नर हाउस च सैकड़े मुलाजम ने, कोई गवर्नर दी डायरी फड़न वाला, करजई मुल्क दा कोई गेट खोलन वाला, कोई कपड़े इस्त्री करने वाला, कोई चाह दा कप ले आने वाला, कोई बच्चे स्कूल छड्डन वाला, कोई गड्डियां वर्कशॉप ले जाने वाला, कोई गड्डियां वापस ले आने वाला। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और गवर्नर के सैकड़ों मुलाजम हैं। हाय हाय काश तुसा इस्लाम दी तारीख पढ़ी होए, दिल के पकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। आज मस्जिदों के खतीब कहते हैं ये स्पीकर सेट करना मेरा काम नहीं, ये मस्जिद की टूटियां साफ करना मेरा काम नहीं, ये मस्जिद के खादम को बुलाओ, ये जमाते कराने वाले इमाम को बुलाओ, ये जनाब वाला ये करे वो करे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने लग गया। मेरे नबी ने मस्जिद का गारा भी अपने हाथों नाल चुक के मस्जिद नबी दियां कंधां बनाईयां। जे जंगां दे मौके ते मुस्तफा ने फरमाया मैं लकड़ियां करके लेके आना है, तुसी यह काम कर लो। मेरे मोहम्मद ने हर मौके ते मसावात कायम की है। मेरे पाक मोहम्मद ने अल्लाह को जवाब देना है। आज कितने बैठे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे जितने चंद मक्खन आए जुमा पढ़ने वास्ते, मैं आज चाहना है तेरे दिल विच असल इस्लाम दा नक्शा उतारा। सईद बिन आमर सामने खड़े हुए ने, कहंदे जी बंदे एक शिकायत है, साडा गवर्नर 15 दिनों बाद छुट्टी भी कर लेंदा है। उन्हां कहा दसो 15 दिनों बाद छुट्टी क्यों करना है? कहते ने हजरत मेरे को कोई जोड़ा वे, एक कोई सूट है मैं धो लेना वे, ते बेगम दी चादर लक नूं बन्नी हुंदी है, शामा तक मेरा सूट सुकदा नहीं ते मैं शाम तक ना ब्याला इंतजार करना है, इन्ने च छुट्टी हो जाती है। हजरत उमर भी रो रहे ने, राया भी रो रही है, शिकायती भी रो रहे ने। एक ऐसा गवर्नर है जिहदे कोल सूट एक है। कहंदे ने ओ सईद बिन आमर तू एडे वड्डे बैतुल माल ते बैठा है, एक सूट ही सवा ला। कहंदे हजरत सवा ते लवां, पर मैनू डर आंदा है किते क़यामत नूं मेरी राया चों कोई बरहना उठ के ना कह दवे मालका मेरे कोल एक सूट नहीं सी, मेरे गवर्नर को 2 सूट सी, इनू फड़ ला। एक सूट च सारी हुकूमत गुजार दी। अज किन्ने चाचे मेरे जुमे च बैठे ने, भरा ते बच्चे यतीम नहीं, भरा फौत तो इनू 1 महीना होया है। अल्लाह दी कसमें मामा चाचा ताया फुफा खालू इन्हां दे करोड़ां रुपये बैंक दे अंदर ने, लाखां रुपये बैंक दे अंदर ने। भरा दे यतीम बच्चियां नूं आंदे ने तू मेरी दुकान ते आ जाओ, मैं तेनू काम ते रख लेना है। लानत भेजदा तेरी सखावत है, ये काम ते नासर मदनी भी कर सकदा है, मेरे भाई आदल साहब भी कर सकदे, डोगर साहब भी कर सकदे, अब्दुल रहमान भाई भी कर सकदे, इफ्तिखार भाई भी कर सकदे, ये टेलर मास्टर भी कर सकदे ने। अल्लाह दी कसमें जुमला बड़ा ईमान वाला, मुलाजमत ते कोई भी बंदा है, मैं इंसाफ किया है सुबह तो लेके शाम तक जिन्हें फैसले किए, जे कोई गलती होवे मैनू इत्थे ही माफ कर दी, तेरी अदालत च मैं जवाब नहीं दे सकता। आज साडे मुल्क च भी फैसले बड़े उच्चे ने,
गरीब दा बच्चा मोटरसाइकिल लैके निकले, ओदा चलान हो जाता है। अर्ज करना चाह रहा, मैं सवाल करना चाहना हाकमे वक्त नू, गरीब दे बच्चे नू कहंदे मोटरसाइकिल ना चलाओ, अच्छा फिर उन्होंने एक नौकर लैके दवो जिहदी उम्र 18 साल तो उत्ते होवे, ओनू स्कूल छड़ के आवे, क्योंकि ओदा बाप फौत हो चुके है, ओदी मां नू मुलाजम नहीं रख के दे सकदी, या फिर ओदे घर तक गड्डी लगाओ। हुक्मरानों खाली कानून बनाउण वास्ते समलियां च बैठे जे, तानू कौन पुलिसियां बना के देंदा है? एक घर दा एक ही बच्चा ते यतीम है, ओदी उम्र 15 साल है, अगर वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा ओदी मां नू सौदा कौन लिया के देगा? क्योंकि बेवा औरत 10,000 किसी दे घर कम करके ले रही है, वो 33,000 ते मुलाजम किवें रखेगी? हुक्मरानों ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम बैठे हो शीशे के महलों में, तुम बैठे हो सरकारी महलों में, तुम्हें क्या पता गरीब का दर्द क्या होता है? तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो ये बड़ी तकलीफ होती है कि हमें कोई शीशा क्यों दिखाता है। क्यों? तुम्हारे बाप दादे ने ये पाकिस्तान पे कब्जा किया था कि तुम पे कोई बात ना करे। हमारे बाप दादे ने अमृतसर से हिजरत की पाकिस्तान के लिए, हम बात करेंगे क्योंकि हम अपने बड़ों के खून पे बैठे हैं। तुमने क्या पाकिस्तान के लिए किया है? हम हिजरत करके आए हैं, हिंदुस्तान छोड़ा, अमृतसर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी दुकानें छोड़ी, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी, पाकिस्तान आए। हमारे बड़े 2 नस्लें हमारी मकान बनाते गुजर गई, अब हम चौथी नस्ल में हैं। मैं पूछना चाहता हूं सभी बुजुर्गों की मौजूदगी में कि इन्होंने पूछें, ये मुल्क काबज नहीं है, हमने तो अपनी जमीन छोड़ के अंग्रेज साम्राज्य से आजादी ली है और ये पाकिस्तान आन के बनाया है, और हमारे बड़े इधर आके मकान बनाते मर गए और ये कहते हैं हमें बात भी ना करो। आप बताओ, जिसका एक बच्चा 15 साल का है, अगर उसको मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं है, शादी कराने की इजाजत नहीं, वो मां खाना कैसे अकेली पकाए? इन्होंने तो कानून बना दिया भी 18 साल से पहले कुछ शादी नहीं कर सकता। 18 साल तो पहले चलान दे पैसे तुसी मर जाने सूर लै सकदे जे। 18 साल तो पहले तुसी मुंडियां नू ना दी चलान कर सकते जे, जेलों च घल सकते जे। 18 साल तो पहले मुंडियां दे कोलों जनाब अल्लाह पूरे मुल्क दे अंदर काम जी इत्थे वेखो 18 साल तो पहले नौकरी नहीं कर सकते। मैं कहना कानून तुसी बनाउंदे कित्थे जे? मैं उस जगह वेखां आण के उहनूं कोई अरके गुलाब नाल गुसल दवां, तुहाडे दिमाग दीयां उल्लियां ही लै जाण। बेशर्मो कहदे जे 18 साल तो पहले बच्चे नौकरी ना करन, ते मैनूं दसो 18 साल तो पहले नौकरी ना करन, 18 साल तो पहले गड्डी ना चलाउण, 18 साल तो पहले शादी ना कराउण, ते जिहदी उम्र 18 साल होवे ताडी जान होवे, जिहदी उम्र 18 साल होवे ते कब्रां च चले जाए, ना उन्हें गड्डी चलाई, ना उन्हें शादी कराई, ना उन्हें फैक्ट्री च नौकरी की, तो तुहानूं सैक सैक के मरचे, ना उहदी कोई निशानी। ताया बग्या बोलदा नहीं गा, उच्ची बोलो। 18 साल तो पहला बच्चा ना गड्डी चलाए ते ना शादी कराए, एक कानून बनाउंदे कित्थे ने बैठ? मैनूं जगह विखा यार। हजरात बोलो इन्हें जुमे च दसो भाई 18 साल तो पहले ना गड्डी चलाए, ना फैक्ट्री च जाए, ना विआह कराए, ते तुसीं 18 साल उहनूं किसी जगह तो हिजरत करा के बाहर दे मुल्क कर दो। 18 साल सुखदे तो कर लवे। हजरात ये कानून बदलना पड़ना है। 15 साल का बच्चा बालग हो रहा है, 14 साल का बच्चा बालग हो रहा है। शरीयत के साथ बगावत मत करो, अल्लाह के साथ बगावत तुम्हें महंगी पड़ेगी। हम तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ना असी सड़क पे आना है, ना असी एहतजाज करना है, अस तो सिर्फ जबान नाल कहना है, तुम जबान साड़ी बंद कर लो, 25,000 दे के असी चुप हो जाएंगे। 25,000 दे दो। हजरात 25,000 दे के भी चुप नहीं होनी जबाने, क्योंकि यहां तुम्हारा कब्जा नहीं, सऊदी अरब और मुल्क के दुबई और है, उन्होंने कब्जा किया है अपने बड़ों के साथ मिलके। वो मुल्क उनकी बादशाही है, ये बादशाही वाला मुल्क नहीं, ये तो 20 लाख बंदों की शहादत के बदले पाकिस्तान बना है। तो यहां तो जुल्म नहीं चलने देंगे हम। हम दसो भी किन्ने बच्चे बैठे ने 15 साल च बालग हो रहे, 14 साल च, ते अगर ओदी 14 साल च शादी हो जाए ते 2-3 पुत्र तो छड़ के जाओ ना, जो 18 चल्ला ले भी जाए, बोलो भाई, ते ये हुकूमत को जवाब तो देना पड़ेगा कि भी उसकी जिंदगी का दुश्मन बन गए। ये ऐसे कानून मत बनाओ
जो इस्लाम मुखालफ हो, हमें तुम्हें कोई गर्ज नहीं, हुकूमत 100 साल करो, असा जो करनी ही नहीं। साडियां मसीतां दियां तुसीं लैटरीनां गिनी जांदे जे, मैनूं लगदा तुसीं ठेके चाड़ू जे। हुकूमत लैटरीनां भी गिणन दई है भी किनियां ने, साडियां तो बणियां ही नहीं, तो गिनियां कित्थों है? मसीतियां बणियां ही नहीं, अजे तो बणियां ही नहीं। बनाउणी है मस्जिद, सारियां कंधां होण वालियां ने, अजे तो सारी मसीत बनने वाली। तो कितने मेरे दोस्त अहबाब, हुकूमत नूं मेरे तो कोई टेंशन नहीं लैनी चाहिए, ना मैं उन्हां दे खिलाफ सड़क ते बहना है, ना मैं एहतजाज करना है, ना मैं कोई सड़क ब्लॉक करना है। तो मैनूं मूँह ना थोड़ा जिहा बोलन दवो, मैं 50,000 तुहाडे कोल नहीं लैंदा, महीने दा 50,000 मेरे को लई जाओ, सिर्फ इन्ना को बर्दाश्त कर लो। और बोलो जी मैं गल कही है कि अगर 15 साल का बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता तो फिर वो माँ प्यो मुलाजम रख के देवो, उच्ची बोलो की रख के देवो, जगह ते कब्जा है, वह महीने च फैसला करो 3 महीनों तो हो रहा है फैसला, ये बहुत अच्छा फैसला है। तो जो हुकूमत तुसीं कब्जा किया, तुहाडा फैसला कौन करू? ये तो अल्लाह नहीं करना है। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाली मेहनत, नबियों वाला काम और पूरे आलम की फिक्र, पूरे गांव की फिक्र, पूरी बस्ती की फिक्र हमारे दिलों में आ जाए कि लोग अपने काम का सोचते हैं और दीनदार आखिरी टाइम जब सोने लगे तो उसकी आखिरी सोच ये हो कि अल्लाह सारी दुनिया कलमा पढ़ के तेरी जन्नत दा हकदार बन जाए। और मत सोचा करो कि फलां दोज़ख जाए, फलां दोज़ख जाए। नहीं, मैं इस जिंदा बंदा है कि मेरी नज़र दे अंदर मैं मुस्तफा नू कॉपी करना है। अल्लाह दी ज़ात कायनात दी मालक हो के ज़मीन आसमान लिल्लाहि मिरासु सम। ना इल्म का तकब्बर अल्लाह को पसंद है, ना मोहतमम का तकब्बर अल्लाह को पसंद है, ना मदीर पुणे का मतलब तकब्बर अल्लाह को पसंद है, ना इल्म का तकब्बर अल्लाह को पसंद है। ये अक्सर अहले इल्म में होता है। भाई तूने अखलाक देखना है, किरदार देखना है। आज किरदार बिल्कुल जीरो है और लोग लिख देते हैं जनाब ये इस्लाफ की निशानी। आप जितने बैठे हैं, बड़ों की बनाई इमारतों पे बैठ जाना ये कमाल नहीं है। बड़ों जैसा अखलाक, बड़ों जैसा किरदार अपनाओ। बड़ों की खाली बनी बनाई कुर्सियों पे बैठ के चौधर करना ये कोई चौधर नहीं है। बड़ों ने मारे खा के इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इतने बड़े दर्स बनाए, और अब इन दरसों की मसंदों पे जो बैठे हैं वो उन जैसी मेहनत करके नहीं बैठे, उन जैसी मारे खा के नहीं बैठे, तो फिर उनका किरदार तो उन जैसा नहीं ना हो सकता। तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि अपने बाप की कुर्सी पे बैठो तो बाप जैसा कम से कम अखलाक जरूर अपना लो। किरदार तो नहीं बन सकता क्योंकि एक बाप ने सारी उम्र गुजारी होती। तो आज कितने बंदे वादा करते हैं कि हम अपने इल्म को अच्छे अंदाज में दूसरे तक पहुंचाएंगे, कहें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जो तुहाडा अखलाक ही अच्छा नहीं होएगा, बाद अखलाक बंदे दा ना इल्म उन्हें फायदा दिंदा है। बाद अखलाक कहंदे किनू ने कि जिहड़ा कोई गालां कढदा ओए, बाद अखलाक आदात दे मजमूए नूं कहंदे। ਉਹਦੇ ਚ इतनियां बुरियां आदतां हुंदियां ने कि लोग उन्हें बद अखलाक कहते हैं। और आज कितने दोस्त है बाप बैठे हैं, सो समझते जी मिठी जबान बोलो तो ये अखलाक है। नहीं, हर आदत अच्छी अपनाना इनू अखलाक कहते हैं। और बुरी आदत जिहड़ी है वह सारिया चीज़ां जमा होंदियां जान, एक तो लैके 10 50 100 बुरी आदत जमा हो जाए, लोग आते हैं बंदा बड़ा बद अखलाक है। तो इस मतलब नू समझ जाओ कि मिठी छुरी वाली जबान कली अखलाक का नाम नहीं है। हाँ जी, जबान मिठी होवे मगर उहदे च सच्चाई भी होवे। ऊंची बोले उहदे च। हजरत सईद बिन अमर जबान बड़ी मिठी है ते लैके हजरत उमर को गए तो अगे शख्सियत कड़वी भी बड़ी है ते आदल भी बड़ी है। हजरत उमर बड़े खलीफा सईद बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाके कहते ने अस्सलाम वालेकुम। कहते बेटा ये लाइट नहीं जुमे में जलानी, किसी ने मोबाइल की। कहते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किवें आने होए? कहने लगे जी ना मैं मीटर लवान आया ही,
ना मैं मुंडा भर्ती कराने आया ही, ना मैं तुहाडे कोल कोई काम लैन वास्ते आया ही, ना कासद भर्ती होने वास्ते आया ही, ना दर्जा चहारम दा मुलाजम लगन वास्ते आया ही, ना कानूगो, ना तहसीलदार, ना पटवारी, ना उमर शेर, ना पुलिस वाला ते ना मस्जिद दा इमाम ते ना खादम ते ना नमाजी। मैं ते अपनी नमाज पढ़ना है, तुहाडे कोल कुछ लैन नहीं आया। कहंदे ने हुक्मरानां दे बूहे ते कोई मसले लैके आई देने ते तुसी टाइम ज़ाया करन वास्ते आ गए। कहन लगे नहीं, टाइम भी ज़ाया करनी आया, अपना एक फर्ज निभाउण वास्ते आया मैं वेख्या कि वड्डे हाकम दी कुर्सी ते एक हाकम बैठा है, इत्थे सदीक़े अकबर बैठे, इत्थे मुस्तफा बैठे, इसे कुर्सी ते अज उमर बैठा है। ते कहंदे ने मैं दसन आया है, उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। इत्थे वड्डियां दी कुर्सी ते बह के और बद खलाकां दे आई जी बन जांदे ने। अल्लाहु अकबर। जनाब सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े ने, उमर दे सामने खड़े होके गल कहना, उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। 39 चक च दीन बढ़ाए, सत्याने बंगले च दीन बढ़ाए, क्योंकि इथों मौलवी बन बन के निकलते ने, पर सत्याने बंगले च कोई मौलवी दसे, कोई जनाब शैखुल हदीस दसे, कोई सत्याने बंगले ते नमाजी नूं मैं पूछना चाहना है, कदी SHO नवा आवे उहदे कोल जाके के आवे, अस्सलाम अलैकुम जी बड़ा औखा तुहाडे कमरे च पहुंचिया है, मैनू आउण भी नहीं सी देंदे, मैं सादा जा बंदा 39 चकदा मैं, मैनू तुहाडे नाल काम भी कोई नहीं, ना मुलजम छड़ाण आया है, ना किसी नाल ज्यादती कराण आया है, सिर्फ इक्को काम आया है कि अल्लाह तो डर के फैसले करी। तेनू अल्लाह ने इस इलाके दा अफसर बनाया है। कदी किसे कहा है किड्डा वड्डा मदरसा है इत्थे? अल्लाहु अकबर। जिन्ना वड्डा बंदा मिलेगा मौलवियां नू, खास करके दरस के जोड़े सरबराह मोहतमम होंदे ना, इन्होंने जिड्डा वड्डा बंदा मिले ना, उन्नी चमचागिरी रज के करनी, नाल सेल्फी लवाउणगे, नाल तस्वीर लाउणगे, नाल कहेंगे देखो जी ये विजिट करो हमारे कमरों का, ये सारा निज़ाम चल रहा है माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत है जी। तो जो उन्होंने कोई वाज करना वो बिल्कुल नहीं करना। मैं अगले दिन वजीर कानून नूं मिलिया, मेरी वीडियो मौजूद, मैनूं की कहा जनाब ऐसे कानून बनाया जे कि पंजाब नूं भी फायदा होवे, आवाम नूं भी फायदा होवे। हुण दसो वजीर कोल बैठ के गल करनी हुंदी है जी, पर मैं करना है जिथे बहना है, जेड़ी जगह ते बहना है, जेड़ी रात कबर चो ते आनी आनी वो बोलो ते वो तुसी ना डरो, तुहानू कुछ नहीं हुंदा, मैं तो तुहानू इंशाअल्लाह बचा लांगा अल्लाह के फजल नाल, ते तुसी मेरे ते सुट दिया जे सारी गल। पर गल हाँ थोड़ी जी गवाही दे दो नबी पर मैं सच दा साथ नहीं दे सकते, तेरी जुबान ना गवाही ते दे सकते हो कि आ बंदा जी गल कर रहा ठीक है, चलो नाल चल के नहीं जा सकते, इन्नी कुछ कह सकते भी मौलवी साहब ठीक है। बड़ी वड्डी गल समझाना चाहना है, वड्डियां को बवो ते वड्डी गल करया करो, छोटी गल ना करया करो, डर के ना करया करो। क्या मंजर होएगा कि हजरत उमर इतने जलाल वाले खलीफा, हजरत सईद बिन आमर कहते ने अल्लाह तो डर के फैसले करी, हजरत उमर कहते ने उत्ते बैठ जाऊं, सईद बिन आमर कहते ने मैनू परेशानी लग गई, उमर कोई खड़ा करेगा, तेरे मेरे वर्गे अफसर होंगे, खलीफे वक्त दे होंगे, हुक्मरान होंगे, कहते इहदा परचे च नाम पा दो, इनू वाच लिस्ट च रख लवाओ, इन्हां दी सिक्योरिटी अदारियां नूं कहंदे इनू फोर्स शेड्यूल च पा दो, इनू तुन दवो, क्योंकि साडे मुल्क च अजकल फोर्सां बड़ियां ने, कोई बंदे चुकन वाली, कोई शटर चुकन वाले, कोई पाउडर चुकन वाली, कोई नशई चुकन वाली, कोई मौलवी चुकन वाली, कोई जनाब मस्तां रैकी करन वाली, कोई जनाब आला दुनिया दे उत्ते तजावजात चुकन वाली है, कोई इश्तिहारी चुकन वाली, फोर्सां बहुत हो गई ने। गल बड़ी वड्डी है, ध्यान करया जे, ये सारियां चीज़ां चुक लैंदे ने, कच्चे दे डाकू नहीं चुके जांदे। बस इत्थे मौलवी जरा कुछ स्पीकर च गल करे ना, उस वे फड़ के लै जाना, सारा इंसाफ मौलवी ते, सारा कानून मौलवी ते, सार क्योंकि मौलवी छेती लभ जांदा है, क्योंकि असीं ते सामने हुन्ने, असीं किहड़े कमादां च लुके हुन्ने, ते उन्हां नूं फड़ो जेड़े तुहानूं लभदे नहीं। बड़े वड्डे जुमले ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह, 39 चक दे बासियां, सत्याने बंगले दे रहने वाले आओ, बड़े वड्डे जुमले ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे कमली वाले नबी नूं मनन वाले हो, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले हो, हजरत उमर फारूक दे नाजी दौर दी बात कर रहा मैं, वक्त दा हुक्मरान कहंदे ने बिठाओ, थोड़ी देर गुजरे, हजरत उमर ने फिर बुलाया, सईद बिन आमर नूं लैके आओ, सामने आ गए, अखां चों आंसू डेगदे पे, दाढ़ी हिंजवाण
कलमा पढ़न लग पई। सईद बिन आमर कहंदे ने जनाब मैं कोई जनाब दी तौहीन नहीं कीती, कोई तनकीस नहीं कीती, ताना ज़ियादती नहीं, कोई जनाब दी जुल्म दी बात नहीं कीती, ताड़ी किसी जगह ते मैं पुख्तोई नहीं कीती। ते अज रोन दी वजह क्या वे? क्या मेरी वजह तो जनाब रोन लग पैने? हजरत उमर दियां अखां डुलन लग पईयां, फरूक आजम दियां अखां डुलन लग पईयां, मुरादे रसूल दियां अखां डुलन लग पईयां। कमली वाले दा प्यारा मंगया होया गुलाम है कहन लगा ओ सईद बिन आमर मैनू करीब तो आके कहन वालिया उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। कहंदे ने आ जाया कर, उमर नू डरा जाया कर, 8 दिन फेरा मार जाया कर, उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। कहंदे ने तू मैनू अल्लाह याद करा देता है, मालक याद कराता है। सईद बिन आमर जान लगे, फिर आवाज मारी सईद मेरे को आना, हिना इजलिस इत्थे बैठो। जदों कोल बिठा लिया तो दरबान बुलाया, कहंदे परवाना लिखो कि मैं सईद बिन आमर नू फलान इलाके दा गवर्नर बना दिता है। हजरत सईद बिन आमर कहंदे जनाब माफ करना, मैं तो तुहानू अल्लाह तो डराउण आया हां, तुसीं मैनू एडी वड्डी हुकूमत दे दित्ती, मैं ते अल्लाह तो तुहानू डराउण आया हां। हजरत उमर फारूक ये नहीं क्या तू मेरी बरियानी वंडी है, तू मेरे इलैक्शन च देगा वंडियां ने, तू मैनू सपोर्ट बड़े कीती है, तू जनाब मेरी कंपेन कीती है कि उमर नू खलीफा बना लो, कुछ नहीं कीता। मगर सईद बिन आमर खड़े ने, उमर नू किसी सिफारिश भी नहीं कीती। ये है इंसाफ, ये है मेरिट, ये है इस्लाम, ये है रियासत, ये है कानून, ये है दुनिया में चेक एंड बैलेंस, ये है मेयार इस्लामी दुनिया का, ये मेयार है अल्लाह वाले का। सईद बिन आमर किसी बंदे के जरिए पेश भी नहीं होए, डायरेक्ट ही आ गए, ना किसी यार का सहारा, ना किसी जनाब आला बेली का सहारा, ना किसी चौधरी, ना गवर्नर, ना हुक्मरान का सहारा, अल्लाह के सहारे दरबारे खिलाफत के अंदर खड़े ने। कहते ने अल्लाह तो डर के फैसले करी, सईद बिन आमर तेनू फलाने इलाके का गवर्नर बना देता है। कहते जनाब मैं ते तुहाडे कोलों सिर्फ ये कहने वास्ते आया सा कि अल्लाह तो डर के फैसले करना, तुसीं मेरे ते एडी वड्डी जिम्मेदारी पा रहे। कहते ने मेरे बच्चे इक्को ही गल वेखीए, इक्को ही गल वेखीए, जेड़ा मैनू डराण आया है खुद अल्लाह तो किरना डरन वाला होएगा। ये 22 लाख मुरब्बा मील पता कितनी है? 7 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी जब हजरत उमर खलीफा बने, और 14 लाख का इजाफा हो कैसे गया? ये बुनियाद तकवा तहारत थी, बुनियाद अल्लाह से डरना था। और आज अल्लाह वालों की मसनद पे बैठने वाले मुंह मोमना और नीयत दुनिया में जनाब अल्लाह जाहल तरीन लोगों से भी आगे ज्यादा। मगर ये मसनद अबू बकर सदीक की है, बैठा हजरत उमर फारूक है ते सामने सईद बिन आमर है ते हजरत सईद बिन आमर कहते ने जनाब मैनू गवर्नर बना देता है। हुण सुनिए जरा ध्यान दे नाल, अल्लाह वालियां दा ईमान कितना अल्लाह है। हजरत उमर फारूक आंदे ने मैनू डरा जाया कर, अल्लाहु अकबर अल्लाह कुरान आंदा वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता अभी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है जेड़ा मेरे तो डर गया उहदे लई दो दो जनता ने। हजरत उमर फारूक ने छापा मारिया, मैं वेखां किड्डा को हाजी सनाओ लाए लोकां नूं मत्तां दिंदा, आप किड्डा को नेक है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत सईद बिन आमर हाकिम वक्त बन गए, वक्त दे गवर्नर बन गए। सुनिए सुनिए जरा ध्यान नाल, हजरत उमर छापा मारिया, जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनकी दौरे हुकूमत में ओपन अदालत लगी, नबी कैमरे पे पूरी दुनिया देखती है। ओपन अदालत इजाद की काजी फायजी साहब ने, पर पहली ओपन अदालत हजरत उमर फारूक ने अपने गवर्नर दी लगाई है। छापा मारिया कहंदे ने ओ शिकायती आओ अपने गवर्नर दियां शिकायतां लाओ। हुण अमीर उल मोमिनीन सामने है, हुंदे पाकिस्तान दे हुक्मरान कहंदे मेरे लत्त च दर्द है, मेरे कान च दर्द है, मेरे दंद खराब, मेरे सैल कम हो गए, मेरा सीना खराब, मेरे गोडे दर्द, मेरे कान दर्द,
درد, میریاں اکھاں درد, میرے بول درد. جدوں یہ حکومت چوندے نے ادوں ہر شے فٹ, جدوں حکومت مک جاندی سارے انفٹ ہو جاندے. کوئی لندن جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی جاپان جا رہا ہے, کوئی پیرس جا رہا ہے علاج کران واسطے. آ دیکھ میرے محمد دے چنڈیاں دی عدالت ہے, میرے محمد دے وفاداراں دی عدالت ہے. نہ وکیل کرن دا ٹائم منگیا نہ بہانہ. اج ستیانے چ کنے لوگ ایسے نے جڑے وکیل نو کہندے نے اج جھوٹھی تاریخ لے لا, دس اس تاریخ چ اگر موت آ گئے کیڑا مولوی فتوا دیندا کہ تیری موت خاتمہ بالخیر تے. بڑے بڑے جملے ہیں, فتوا لے لیں اسے بڑے سے جا کے, بڑے سے بڑے شیخ الحدیث سے فتوا لے لیں, جا کے فتوا لیں. عدالت سے جھوٹی تاریخ لی ہے, وکیل کا ایمان ان 8 دنوں میں کیسا ہے اور جس کو تاریخ لے کر دی اس کا ایمان کیسا ہے. اگر ان دنوں میں موت آ گئی تو خاتمہ بالخیر کیسے ہو. ذرا آپ سوچے بیٹھ کے. کدی جھوٹی تاریخ نہیں لینی, کدی سرٹیفکیٹ جھوٹا جمع نہیں کرانا, کدی غلطیاں بیالا بات نہیں عدالت چ کرنی. پھر تیرا ایمان ہے. آج وکیل صاحب نے بھی کمانگا, اگر میرے مجمع چ وکلا برادری کو آئی بندہ ہے ویرا عدالت تو تاریخ مل جائے گی, تینوں جی کلائنٹ تو پیسے مل جان گے, پر ایمان نہیں لبنا. انہاں دناں چ موت آ گئی, قیامت نو میرے محمد دا ساتھ نہیں لبنا, کیونکہ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ آندا ایمان والو اللہ تو ڈرنا ہے, سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ پاک دا قرآن کی کہندا پیا وے, سنیے ذرا دھیان دے نال. اللہ والے اللہ تو ڈر دینے, سچیاں دے نال مل دینے. اللہ اکبر. اللہ آؤ ذرا لفظ سنن والا ہے, نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے. اللہ والیاں دا ایمان ہی بڑا عظیم ہوندا وے. قرآن آندا پیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ پاک دا قرآن آندا ایمان والےو اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق اصل ہے. اللہ اکبر. آج مدارس میں بھی سیاست ہو رہی ہے, گلیاں بازاروں میں بھی سیاست ہو رہی ہے. ذرا سنیے دھیان میں, ہر جگہ پہ اپنے مطلب کے بندے قریب قریب, ہر جگہ پہ اپنے مطلب کے بندے اونچی بولیں. مدرسے ویکھ لو جڑا استاد محتمم تے تھوڑی تنقید کر دے 6 مہینے چ چھٹی ہو جاندی, یا تو منڈا پا دن گے یا کڑی پا دن گے تے آکھن گے چلو پڑھو. اوے میریاں گلاں سیدھیاں ہوندیاں نے, ڈردا تے میں نہیں کسے کولوں, تے ہن تے میں اکا نہیں ڈردا, جڑا بڑھی تو ڈر گیا تے ہن جی مرد نہیں گیا. حضرات میں نے مدارس دیکھے, میں نے یونیورسٹیاں دیکھی, میں نے فیکٹریاں دیکھی. جو مالک سے اختلاف کرے حق پہ ہو, مالک اس کو فیکٹری میں نہیں رہنے دیتا. جو مدارس میں محتمم سے اختلاف کرے محتمم اس کو مدارس میں نہیں رہنے دیتا. جو مسجد میں اپنی انتظامیہ سے اختلاف کرے انتظامیہ اس کو مسجد میں نہیں رہنے دیتی. یہ دنیا ہے, حق جہاں بولو گے لوگ تمہارا جینا. ہائے ہائے نے کہا فرید بلے آؤنا تو بعد جڑے چوک چوک کرن سلام, جڑے منہ تے چوک چوک ہے بہت یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی. کنڈی پیچھے او گلاں کر دے تے منہ تے کرن سلامی. اللہ والیاں دا شیوانی ہوندا کہ منہ تے جی جی کرن, مگروں جناب اگلے دیاں پیڑیاں وڈن. اللہ اکبر. مگروں نقص بیان کرو تے سامنے تعریفاں بیان کرو, سامنے جی جی کرو. اللہ اکبر. اللہ شہید بن عامر کھڑے نے, کوئی بہانہ نہیں لگایا, نہ جھوٹی تاریخ لئی ہے. یہ بھی نہیں کہا جناب مینوں وکیل کرن دا ٹائم دواؤ تے استثناء والی
वाली ते गल ही कोई नहीं गई। साडे इत्थे इस्तिस्लाम है, इत्थे घूमती पार्टी सत्याने च जो मर्जी करे, पुलिस ने उन्हां वाल मूंह नहीं करना, क्योंकि 5 साल उन्हां नूं इस्तिस्ना हासिल है। फिर जदों नवीं हुकूमत आए फिर इन्हां नूं अंदर ते दूजिआं नूं बाहर। ये पाकिस्तान दे अंदर ही चल सकदा है, मेरे मुहम्मद दी अदालत च नहीं चल सकदा, ये शरीयत दी अदालत च नहीं चल सकदा। हजरत सामने खड़े हैं, सईद बिन आमर कह सकते सी मैनू इजाजत दवो, बोलो कह सकते सी ना भी मैनू वकील करने का टाइम दिता जाए, मैं कल गल करांगा, परसों गल करांगा, चौथ नूं गल करांगा। हजरत सईद बिन आमर की कहते नहीं, आंदे जनाब हुक्म होवे, शिकायती खड़ा हो गया, कहते जनाब सईद बिन आमर अल्लाह अकबर अल्लाह, रोज अदालत च लेट आंदा है, क्या बनेगा सरकारी बंदियां दा जेड़े रोज अपने अदाती कमां ते लेट जांदे ने। मेरे वीरा मैडम वेखे ना वेखे, अल्लाह वहदा उला शरीक वेखदा पिया वे, अफसर वेखे ना वेखे, मुहम्मद दा रब ते वेखदा पिया है ना। तू टाइम ना काम ते जाया कर, अपने पूरे टाइम ते वापस आया कर। चाइना विच एक अफसर 1 मिनट पहलों छुट्टी लैके चले जाता सी, 1 मिनट सिर्फ पहलों, ते चाइना की अदालत च उहदे ते केस हो गया। किन्ने 1 मिनट पहले ते उहदी अदालत चाइना ने केस कर दिता। ये है कौमें, और यहां तो घर में बैठाकर मुलाजमों से घर का काम कराते हैं, तनख्वाह सरकार के खजाने से जाती है। सईद बिन आमर ते पहला एलिगेशन आया तराज, कहते जनाब सईद बिन आमर रोज लेट आउंदा है। हजरत उमर आंदे ने बोल गवर्नर तेरे ते एतराज आया है, मेरे राया पहले दफ्तर च बैठी हुंदी है ते तू मुलाजम होके इन्हां दे उत्ते जनाब आला नादी अफसर बन गया ते लेट आना है। सईद बिन आमर कहते ने जी बिल्कुल ठीक है, मेरे कोल हुजर मौजूद है, मेरी बीवी बीमार है, मैं अपने हत्थां नाल आटा गुनना है, फिर मैं अपने बच्चियां नूं रोटी पका के खवाना है, फिर बीवी नूं खवाना है, फिर मैं अपने जनाब आला काम काज करके दफ्तर जांदे लेट हो जाना है। सईद बिन आमर भी रो रहे ने, हजरत उमर भी रो रहे ने, शिकायत लगान वाले भी रो रहे ने। कहते ने सईद बिन आमर तू कोई मुलाजम रख लेना दी। कहते हजरत मैनू डर आंदा है कि अल्लाह क़यामत नूं कहना देवे जेड़ा काम तू हाथ नाल कर सकदा सा तू राया ते बोझ क्यों बनिया सा। साडे लाहौर गवर्नर हाउस च सैकड़े मुलाजम ने, कोई गवर्नर की डायरी फड़न वाला, करजई मुल्क का कोई गेट खोलने वाला, कोई कपड़े इस्त्री करने वाला, कोई चाह का कप ले आने वाला, कोई बच्चे स्कूल छड्डन वाला, कोई गड्डियां वर्कशॉप ले जाने वाला, कोई गड्डियां वापस ले आने वाला। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और गवर्नर के सैकड़ों मुलाजम हैं। हाय हाय काश तुसा इस्लाम की तारीख पढ़ी होए, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। आज मस्जिदों के खतीब कहते हैं ये स्पीकर सेट करना मेरा काम नहीं, ये मस्जिद की टूटियां साफ करना मेरा काम नहीं, ये मस्जिद के खादम को बुलाओ, ये जमाते कराने वाले इमाम को बुलाओ, ये जनाब वाला ये करे वो करे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने लग गया। मेरे नबी ने मस्जिद का गारा भी अपने हाथों नाल चुक के मस्जिद नबी दियां कंधां बनाईयां। जे जंगां दे मौके ते मुस्तफा ने फरमाया मैं लकड़ियां करके लेके आना है, तुसी यह काम कर लो। मेरे मुहम्मद ने हर मौके ते मसावात कायम की है। मेरे पाक मुहम्मद ने अल्लाह नू जवाब देना है। आज कितने बैठे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे जितने चंद मक्खन आए जुमा पढ़ने वास्ते, मैं अज चाहना है तेरे दिल में असल इस्लाम का नक्शा उतारा। सईद बिन आमर सामने खड़े हुए ने, कहते जी बंदे एक शिकायत है, साडा गवर्नर 15 दिनों बाद छुट्टी भी कर लेंदा है। उन्होंने कहा दसो 15 दिनों बाद छुट्टी क्यों करना है? कहते ने हजरत मेरे को कोई जोड़ा वे, एक कोई सूट है मैं धो लेना वे, ते बेगम दी चादर लक नूं बनी हुंदी है, शामा तक मेरा सूट सुकदा नहीं ते मैं शाम तक ना ब्याला इंतजार करना है, इन्ने च छुट्टी हो जाती है। हजरत उमर भी रो रहे ने, राया भी रो रही है, शिकायती भी रो रहे ने। एक ऐसा गवर्नर है जिहदे कोल सूट एक कहते ने ओ सईद बिन आमर तू एडे वड्डे बैतुल माल ते बैठा एक सूट ही सवा ला। कहते हजरत सवा ते लवां पर मैनू डर आंदा है किते क़यामत नूं मेरी राया चों कोई बरहना उठ के ना कह दवे मालका मेरे कोल एक सूट नहीं सी, मेरे गवर्नर को 2 सूट सी, इनू फड़ ला। एक सूट च सारी हुकूमत गुजार दी,
اج کنے چاچے میرے جمعے چ بیٹھے نے بھرا تے بچے یتیم نہیں بھرا فوت تو اینو 1 مہینہ ہویا ہے اللہ دی قسم ماما چاچا تایا پھپھا خالو انہاں دے کروڑاں روپے بینک دے اندر نے لکھاں روپے بینک دے اندر نے بھرا دے یتیم بچیاں نو آندے نے تو میری دکان تے آ جاؤ میں تینوں کم تے رکھ لینا ہے لعنت بھیجدا تیری سخاوت ہے اے کم تے ناصر مدنی بھی کر سکدا ہے میرے بھائی عادل صاحب بھی کر سکدے ڈوگر صاحب بھی کر سکدے عبد الرحمان بھائی بھی کر سکدے افتخار بھائی بھی کر سکدے اے ٹیلر ماسٹر بھی کر سکدے نے اللہ دی قسم جملہ بڑا ایمان والا ملازمت تے کوئی بھی